Hello students, now we are going to start the solution of chapter number 12 exercise electricity, that is of class 10 science. Now moving on with the exercise question number 1, let us read it out. A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of the combination is R dash, then find the ratio of R is to R dash. तो देखो पहले तो क्वेश्चन समझते हैं. हमारे पास एक वायर है, वायर सपोज हम कंसिडर करते हैं AB. टोटल वायर का रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है R. नाउ दिस वायर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 एंड 5 इक्वल पार्ट्स. तो अगर अब ये छोटा सा पार्ट हम पोर्शन लेते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R/5. क्योंकि 5 इक्वल पार्ट्स में करते हैं कि भाई कोई एक वायर है जिसका लेंथ 10 मीटर है. अगर इसको 5 इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो इसका एक का पोर्शन कितना होगा, 2 मीटर. क्या किया हमने, 10/5, क्योंकि 5 इक्वल पार्ट्स है. तो यहाँ पे भी जितना भी होगा टोटल रेजिस्टेंस R है, तो एक रेजिस्टेंस की एक छोटा जो पोर्शन निकलेगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R/5. समझ में आया. नाउ ऐसे जो 5 पोर्शन हमें मिल रहे हैं, नाउ द वायर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 पोर्शन, द रेजिस्टर इज डिवाइडेड इनटू 5 पोर्शन एंड कनेक्टेड इन पैरेलल. कि भाई यहाँ पे ऐसे 5 हमने रेजिस्टर कनेक्ट कर दिए, किसमें बेटा, पैरेलल कनेक्शन में. किसमें, तो पैरेलल कनेक्शन में. तो ये 3 रेजिस्टर हो गए और 2 हमें ऐड करने हैं बेटा. सो नाउ हियर देयर आर टोटल 5 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल और हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, R/5, 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 R/5. अभी ये जो बैंक पूरा कनेक्शन हुआ उसका टोटल रेजिस्टेंस, ये जो A to B है उसका रेजिस्टेंस R है, वैसे इसका टोटल रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है R डैश, और वो हमें फाइंड करना है सबसे पहले. तो इसका जब पैरेलल में कनेक्शन होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/R डैश इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5. Now what is R1? R1, R2, R3, R4, R5, all of them have the resistors of R/5. तो ये क्या होगा, 1/R/5. तो ये 5 कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर न्यूमरेटर में. तो दिस विल बी इज इक्वल्स टू 5/R, दिस विल बी इक्वल्स टू 5/R. सिमिलरली दूसरा भी क्या हो जाएगा, 5/R. तीसरा भी क्या हो जाएगा, 5/R. फोर्थ वन ऑल्सो विल बी इक्वल्स टू 5/R एंड द फिफ्थ वन विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 5/R. This is 1/R dash. So now 1/R dash is equals to, the LCM remains same, that is R. ऊपर का एडिशन करो, 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 and that will be equals to 25/R. 25/R. Now 1/R dash is equals to 25/R. Therefore R dash is equals to R/25. R/25. So the total resistance of the resistors connected in parallel is R/25. Now what is the ratio of R/R dash? Ratio of R/R dash. तो total resistance ऊपर का R तो R ही है, but what is R dash? R dash is R/25, that is R/25. तो ये 25 वापस ऊपर चला जाएगा. सो 25 इंटू R/R. R कट आउट हो गया, तो आंसर क्या आया, 25 डिवाइड बाई 1. तो R इज टू R डैश का रेशियो, R इज टू R डैश का रेशियो क्या हो गया, 25:1. 25:1. या तो फिर सिर्फ 25 लिखो, डिवाइड बाई कुछ नहीं लिखना है, तो सिर्फ 25. तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, आंसर क्या आएगा बेटा हमारा, 25. देखना एक बार, मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन है, टेक्स्ट बुक मेरे पास नहीं है इसीलिए कि ये R/R डैश है. अगर टेक्स्ट बुक में आपको क्वेश्चन पूछा गया है या तो फिर कोई R डैश अपॉन R पूछा गया है, तो रेशियो क्या होगा, 1/25. 1/25. अगर R/R डैश है तो 25:1, लेकिन R डैश इज टू R है तो 1:25. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है
यहाँ पे R इज द रेजिस्टेंस फॉर R, लेकिन R डैश इज द वैल्यू ऑफ R अपॉन 25। ये 25 यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो 25 इंटू R अपॉन R, R कट आउट हो गया, आंसर मिला 25/1, दैट इज R इज टू R डैश इज इक्वल टू 25:1। लेकिन R डैश इज टू R होगा, अगर R डैश इज टू R है तो यहाँ पे भी इंटरचेंज कर दो, 1:25 और 1/25। 1:25 को 1/25 भी लिख सकते हो, 25:1 को सिर्फ 25 भी लिखा जा सकता है, बिकॉज डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज रिलेटेड टू द पावर, तो हम उसे स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को भी स्किप करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ भाई, two conducting wires of same material and of equal length and equal diameters are connected in series and then in parallel. The ratio of the heat produced in series and parallel is, चलो ट्राई करते हैं, 2 wires, तो दोनों का रेजिस्टेंस सपोज हम कंसिडर करते हैं R, दोनों का रेजिस्टेंस हम कंसिडर करते हैं बेटा R. There are 2 resistors having the resistance R. फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, पहले उसे किसमें कनेक्ट किया जाता है बेटा, पहले उसे हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में, एंड देन वी आर कनेक्टिंग दैट रेजिस्टर्स इन पैरेलल हैविंग द रेजिस्टेंस आर। सी, तो यहां पे एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है, R ओम, और दूसरा भी R ओम, सो R। नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यहां पे भी R, यहां पे भी R। तो यहां पे टोटल रेजिस्टेंस सपोज RS, टोटल रेजिस्टेंस हम सब सीरीज में इसलिए लेते हैं टोटल RS, दैट इज R प्लस R, दैट इज इक्वल्स टू 2R। यहां पे टोटल रेजिस्टेंस सपोज पैरेलल में है तो 1/RP, RP रेजिस्टेंस इन पैरेलल लेते हैं, तो 1/R प्लस 1/R, सो 1/RP इज इक्वल्स टू 2/R, सो RP इज इक्वल्स टू R/2। तो ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल मिल गया, दिस वन रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल्स टू 2R मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन में देखें तो हीट जनरेटेड इन सीरीज एंड हीट जनरेटेड इन पैरेलल, heat generated in series and heat generated in parallel. Clear? तो यहां पे हमें रखना है देन कनेक्ट इन सेम पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सीरीज में हो या पोटेंशियल पैरेलल में हो, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा सेम है। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस वाली फॉर्मूला यूज करते हैं। हीट एनर्जी का फॉर्मूला हम ले सकते हैं H इज इक्वल्स टू V²/R इंटू T, क्योंकि H इज इक्वल्स टू I²RT है। I का फॉर्मूला हो जाता है V/R, बट इट इज एज I², इट इज V/R द होल स्क्वायर इंटू R/T, दैट इज V²/R² इंटू R इंटू T। तो एक R यहाँ पे कट हो जाएगा एंड द फाइनल फॉर्मूला इज इक्वल्स टू V²/R इंटू T। अभी ये बहुत ही सिंपल ही था, ये करने की जरूरत क्या थी, बिकॉज इन द क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट वोल्टेज इज सेम, करंट का हम नहीं कह सकते, बट द वोल्टेज रिमेन्स सेम। वोल्टेज सेम है तो फिर हमें क्या दिक्कत है, समझ में आया? नाउ द वोल्टेज रिमेन्स सेम, तो वोल्टेज सेम है लेकिन करंट चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम वोल्टेज वाले फॉर्मूला लेंगे। द हीट जनरेटेड इन सीरीज, हीट जनरेटेड इन पैरेलल, सो दैट विल बी V² अपॉन रेजिस्टेंस इन सीरीज इंटू T अपॉन V² अपॉन रेजिस्टेंस जनरेटेड इन पैरेलल इंटू T। V तो सेम है इसलिए सीरीज और पैरेलल में V सेम रहेगा, टाइम तो सेम ही होता है, तो ये कट हो गया, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन सीरीज द होल अपॉन 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये वाली चीज हम मैथ्स में करते हैं, याद आया? तो RP ऊपर चला जाएगा, RS नीचे, सो RP अपॉन RS। What is the value of RP? That is R/2, R/2 upon RS. What is RS? 2R. तो ये मिल जाएगा R upon 2R. This 2 will be in division, so into 2. R कट हो जाएगा, तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा 1/4 and that is equals to 1:4. 1:4.
So heat generated in series is to heat generated in parallel has the ratio of 1:4. 1:4. समझ में आया बेटा? पता चल रहा है इतना? श्योर? क्लियर? तो देख लो यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है. Now moving on to the question number 5. How is voltmeter connected in circuit to measure the potential difference? How voltmeter is connected in सर्किट टू मेजर दी पोटेंशियल डिफरेंस. तो देखो बेटा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर. ये मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बहुत बार रिपीट किया हुआ है. एंड व्हाट द थिंग इज दैट करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, बट voltage is applied across the conductor. The potential difference is applied across the conductor. Now if there is a resistor connected with a battery and you want to measure the potential difference, तो potential difference में resistors के साइड के कोई भी दो एक पॉइंट ले लो, दोनों तरफ एक पॉइंट, तो 2 पॉइंट हो गए. सपोज पॉइंट A एंड पॉइंट B. Connect the voltmeter between point A and point B in parallel with the resistor R. तो यहाँ पे वोल्ट मीटर जो होता है पोटेंशियल मेजर करना है, देन यू हैव टू कनेक्ट द वोल्ट मीटर इन पैरेलल. लेकिन अगर आपको इसमें ए मीटर कनेक्ट करना है, अगर आपको करंट मेजर करना है बेटा, व्हेन द रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, यू वांट टू मेजर द करंट, तो आप कोई भी तरफ सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो कि ये सीरीज कनेक्शन है. देखो ये सीरीज कनेक्शन है रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट इसमें से पास होगा तभी ए मीटर चेक करेगा. तो यहाँ पे ए मीटर का कनेक्शन हमेशा सीरीज में आता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में आता है, बिकॉज वोल्ट मीटर इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस यानी दोनों एंड पे. फिर आप इसे ए वाला पॉइंट यहाँ पे लो या तो फिर आप इतना दूर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. या तो फिर यहाँ पे भी नहीं लेना है, आप यहाँ पे ले लो ए पॉइंट, लेकिन एक तरफ ए है एक तरफ दूसरा है, बीच में कोई दूसरा रजिस्टर नहीं आना चाहिए. बीच में कोई दूसरा रजिस्टर नहीं आता हो तो वायर तो कहीं पे भी आप चूज कर सकते हो. सो इट डजंट मैटर कि आप ए यहाँ पे ले रहे हो, आप यहाँ पे ले रहे हो, कहाँ पे. लेकिन अगर एक रजिस्टर है तो उसके कोई भी दोनों तरफ एक पॉइंट ले लेने हैं, अनलेस एंड अनटिल इट इज अ सिंगल रजिस्टर. अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूं बेटा कि यहाँ पे 2 रजिस्टर कनेक्टेड है, चलो 3 ले लेते हैं. 3 रजिस्टर कनेक्टेड है. दिस इज R1, R2 एंड R3. तो तीनों में वोल्टेज कितना है चेक करना है, तो तीनों के लिए अलग अलग पॉइंट होंगे. फर्स्ट वन के लिए ये 2 पॉइंट, क्लियर. और यहां पे आप वोल्ट मीटर कनेक्ट कर सकते हो. इसके लिए आपको चेक करना है तो इस तरीके से यूज नहीं होगा, आपको यहां पे कहीं पे भी पॉइंट ले लेना है. ये पॉइंट ले सकते हो, यहां पे आपने ये पॉइंट ले लिया, लेकिन दूसरा यहां पे इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए. आप अगर इस तरीके से कनेक्ट करते हो तो वो गलत होगा. यू कैन नॉट मेजर द वोल्टेज अक्रॉस R2 बाय कनेक्टिंग द पॉइंट ऑफ वोल्ट मीटर अक्रॉस R3. तो यहाँ पे ही आपको कनेक्ट करना है. फिर आप यहाँ पे करो, इतने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिमिलरली अगर आपको R3 में कनेक्ट करना है बेटा तो अक्रॉस R3 आपको कनेक्ट करना पड़ेगा. समझ में आया? तो ये कॉमन पॉइंट हो सकता है, इसकी जगह आप यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अक्रॉस होना चाहिए. फिर वो 2 रजिस्टर बीच में कोई आ नहीं जाना चाहिए. समझ में आया? सो दैट वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. तो आपका तो आंसर सिर्फ यही था दैट वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल. लेकिन हमने ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बार क्लियर कर लिया एक एग्जांपल लेके. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि 6 हमारे सिलेबस से बाहर है. सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है. तो ग्राफ तो आ सकता है क्योंकि हमने एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन ओम्स लॉ सीख लिया है, एंड अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ हमने ग्राफ बनाना भी सीख लिया है. वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ हमेशा कैसा होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? इट इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ under a constant physical conditions. Physical conditions should remain same, then and then we can use the Ohm's law. So now the current value of the values of current flowing in a given resistor for the corresponding values of the potential difference V across the resistors are given as below. So voltage and current की values यहाँ पे दी गई है. What is the values of the voltage and current? 0.5, 1, 2, 3, 4.
So current has a value in ampere, that is 0.5, 1, 2, 3, 4. And the values of the voltage in volts, it is given as 1.6, 3.4, 1.6, 3.4, 6.7, 6.7, 10.2, 13.2, 13.2. तो चलो इसे प्लॉट करते हैं. चलो तो फिर इसे हम प्लॉट करते हैं बेटा. यहाँ पे क्लियर. यहाँ पे लेते हैं वोल्टेज, यहाँ पे हम लेते हैं बेटा करंट. क्लियर. सो नाउ इट इज 1, 2, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर. क्लियर. वोल्टेज हम लेते हैं, वोल्टेज हमें लेना चाहिए, सपोज हम कंसिडर करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Clear? It is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 volt. 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere, 5 ampere, 6 ampere, 7 ampere, 8 ampere. क्लियर. चलो तो बात देखते हैं. यहाँ पे फर्स्ट क्या है 0.5, 1.6, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर यानी यहीं पे कहीं पे होगा. एंड 1.6 सपोज यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा आपको 0.5 एंड 1.6, 1.0 एंड 3.4. तो 1.0 एंड 3.4, तो 3 यहाँ पे बीच में आता है, 3 से थोड़ा ऊपर, सो दैट इज 3.4. देन 2.0, 6.7, 2.0, 6.7. तो यहाँ पे सब कुछ आपको मिल गया. लेकिन अगर इन पॉइंट को आप कनेक्ट करोगे बेटा तो आपको एक स्ट्रेट लाइन पाथ मिलेगा. क्या मिलेगा बेटा? एक स्ट्रेट लाइन पाथ मिलेगा. सिमिलरली 3 एंड 10.2, तो ये 3 एंड 10.2 मिलेगा आपको. 4 एंड 13.2, तो थोड़ा सा ये लाइन आप स्केल से बनाओगे बेटा तो आपको सही से मिल जाएगा. क्लियर. स्केल से बनाओगे तो आपको सही से आंसर मिल जाएगा. क्लियर. तो इसमें घबराना नहीं है, स्केल से यूज करो, सही से मार्किंग लगाओ तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा. क्लियर. नाउ यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस. मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, देखो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है. नाउ दिस इज द पॉइंट 3. नाउ सॉरी ये पॉइंट, हाँ पॉइंट 3 है. नाउ पॉइंट 4, so this is point 4 and this one is point 5. क्लियर. तो चलो ये 4 पॉइंट हो गए, पॉइंट 1, 2, 3, 4 एंड 5. लेकिन हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है. तो रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑन अ वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ हमारे पास एक फॉर्मूला है, V इज इक्वल्स टू IR. सो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I. V अपॉन I. तो वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ में V बाई I का स्लोप ले लो. कोई भी 2 पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो यहाँ पे, कि सपोज हमने 5 एंड 3 को बना दिया और ये बन गया हमारा स्लोप. ये क्या बन गया बेटा? स्लोप. तो यहाँ पे ये जो स्लोप मिलता है, स्लोप क्या मिलेगा? स्लोप मिलेगा हमें रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कैसे मिलेगा? V बाई I. यहाँ पे V की वैल्यू क्या है, यहाँ पे V की वैल्यू क्या है उसको सब्सट्रैक्ट करो. यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है वो चूज कर लो. तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है V बाई I. तो V बाई I मीन्स V2 माइनस V1 करो, नीचे I2 माइनस I1 करो. सो दिस इज हाउ वी फाइंड द स्लोप. स्लोप कैसे मिलता है बेटा? यहाँ पे जो है वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 5th पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू 13.2. एंड व्हाट इज एट V1? दैट इज एट द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 6.7. सो माइनस 6.7 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू एट करंट एट 5th पॉइंट, मतलब पहले पॉइंट पे करंट कितना है? 4 माइनस I1. I1 यहाँ पे है तो यहाँ पे करंट कितना है बेटा? 2. सो 4 माइनस 2. सो 13.2 माइनस 6.7. 13.2 minus 6.7, that is equals to 12.2, 12.2, 7.2, 7.2 minus 7. 7.2, that is 6.5. 6.5 divided by 4 minus 2, that is 2. So that will be equals to 3.25. 3.25 ohm. 3.25
ओहम। क्लियर? तो इतना आपको बेटा ध्यान रखना है। तो यहां पे आप इसी तरीके से करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आप ढूंढ सकते हो, इसी तरीके से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू ढूंढ सकते हो। क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा इतना? श्योर? तो इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। सो 13.2 माइनस 6.7 सही क्या है? 4 माइनस 2, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो ये हैव द वैल्यू ऑफ 3.25। क्लियर? ओहम। तो उतना आपको याद रखना है। Now moving on to the question number 8. When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere. Find the value of resistance of a resistor. देखो बहुत ही सिंपल, ये तो बच्चों का खेल वाला क्वेश्चन है। ट्राई करो चलो जल्दी से। करंट कितना दिया हुआ है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, फाइंड द रेजिस्टेंस। द वोल्टेज इज 12 वोल्ट। सो V इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट, I इज इक्वल्स टू 2.5 मिली एम्पियर। नाउ रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। R की फॉर्मूला अभी हमने फाइंड की, R इज इक्वल्स टू V बाई I, लेकिन एक थोड़ा सा चेंज करना है। जल्दी से बोलो क्या चेंज करना है? यस, वेरी गुड। द यूनिट ऑफ द करंट शुड बी एम्पियर, नॉट द मिली एम्पियर। सो मिली एम्पियर में से एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000। तो यहां पे हो जाएगा दैट विल बी 2.5 डिवाइड बाय 1000 एम्पियर। या तो फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। दिस वन इज द बेटर वन। अभी आप छोटे बच्चे नहीं होते, हर बार डिवाइड बाय 1000 करो, इंटू 10⁻³ लिखना आना चाहिए। क्लियर? सो नाउ वोल्टेज इज 12 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 10⁻³ Now this 10⁻³ goes on the above side, that will be 10⁻+3. Clear? डिवीजन में से न्यूमरेटर में जाएगा तो +3. Now this point, if we remove then it is be 120 divide by 25. तो 5 से कट करते हैं, 5 5 जा 5 24 जा 5 24 जा। क्लियर? सो नाउ अगेन अगर 24 डिवाइड बाय 5 करते हैं बेटा तो आपको आंसर मिलेगा 4.8 इंटू 10⁻³ ओहम। 24 डिवाइड बाय 5 क्या होता है? 4.8 इंटू 10⁻³ ओम। दैट विल बी इक्वल्स टू 4.8 10⁻³ यानी किलो। 1000 को क्या बोलते हैं हम? किलो। तो यहाँ पे 10⁻³ यानी 1000 होता है, तो इसे हम कह सकते हैं किलो ओम। क्या लिख सकते हैं? 4.8 किलो ओम। और ऐसा भी लिखा जा सकता है 4800 ओम, या तो फिर 4.8 किलो ओम। क्या लिख सकते हैं बेटा? 4.8 किलो ओहम। Moving on to the question number 9. A battery of 9 volt is connected in series with the resistors of 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4 ohm, 0.5 ohm and 12 ohm respectively. How much current would flow through the 12 ohm resistor? यहाँ पे देखो बैटरी ऑफ 9 वोल्ट is connected across the 5 resistors connected in series. 5 resistors connected in series. कितने resistors है बेटा? 5, and all of them are connected in series with a battery of 9 volt. So first, second, third, fourth, fifth connected to a battery of 9 volt, 0.2 ohm, 0.3 ohm, 0.4, 0.5 and 12 ohm. 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm resistors. How much current would flow through 12 ohm? कि ये जो 12 ohm का resistors है इसमें से कितना करंट पास होगा? So first simple thing, कैसा कौन सा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन है बेटा? सीरीज कनेक्शन है। एंड इन सीरीज कनेक्शन करंट रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि वो तो चाहे 0.2 हो, 0.3, 0.5, 0.4 कुछ भी हो, करंट तो एक ही पाथ से फ्लो हो रहा है, तो करंट डिवाइड हो ही नहीं सकता। इसमें तो वोल्टेज डिवाइड होता है। क्या डिवाइड होता है बेटा? वोल्टेज डिवाइड होता है। तो हमें उससे कोई टेंशन ही नहीं है, करंट से फाइंड करना है। करंट कैसे फाइंड कर सकते हैं? करंट फाइंड करने इसका टोटल रेजिस्टेंस। सपोज इसका टोटल रेजिस्टेंस R है, तो R की फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, and that will be equals to 0.2 plus 0.3 plus 0.4 plus 0.5 plus 12, and that will be equals to
12 plus 5 plus 5 is 13.4 ohm. So now this is the resistance. हमारे पास R की वैल्यू मिल गई है हमें, टोटल रेजिस्टेंस, वोल्टेज की वैल्यू है, मुझे करंट चाहिए. हाउ कैन वी फाइंड द फॉर्मूला ऑफ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द करंट फाइंडिंग फ्रॉम द ओम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, I is equals to V by R. I is equals to V by R according to the Ohm's law. What is voltage? 9 volt. What is resistance? 13.4 volt. पॉइंट को हटा दे तो क्या हो जाएगा? 90/134. 2 से कट कर सकते हैं, 245 जा. Now here it can be 267 जा. So 45 by 67, then you will get 0.67 एम्पियर. ये मेरा तो सॉल्व किया हुआ है, एक बार आप चेक कर लेना आंसर सही है कि नहीं है. आपको भी जब इसे 45 by 67 कट करते हो तो क्या 0.67 आंसर मिलता है? यस और नो? चेक कर लेना एक बार बेटा, ठीक है. सो द रेजिस्टेंस, सो द करंट फ्लोइंग थ्रू दी 12 ohm resistor is 0.67 ampere as current do not get divided. As current do not get divided. Clear? Now question number 10, 11, 12, 13, 14, 15 थोड़े बहुत कट आउट है, लेकिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 वी विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.